नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने अभी एक शादी अटेंड की है झुंझुनू में जाके। झुंझुनू यहाँ से करीब 250 किलोमीटर है, तो जाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने अपने लिए एक कमरा बुक करवाया। हम मेरे हस्बैंड साथ में थे और हम लोग यहाँ अल्सेस्टर महल में कुछ घंटे के लिए रुके। ये महल एक बहुत, जैसा कि महल है, बहुत अच्छा ही होगा, वेल डेकोरेटेड और वेल मेंटेन्ड, पुराने और नए दोनों चीज़ों का मिश्रण है। इसकी कलाकारी, इसमें जो भी काम किया हुआ है, मतलब देखने में इतना सुंदर है कि लगता है बस यहीं रहने लग जाओ। पर महल है, कहाँ रह सकते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़ा महल है ये, और यहाँ पर एक पोर्शन में शूटिंग चल रही थी महाराजा अग्रसेन मूवी की। शायद उसमें वो करणवीर तंवर वगैरह कोई हैं, बट वहाँ मिलने तो नहीं दिया। लेकिन हाँ, हम वहाँ रुके हुए थे जहाँ शूटिंग चल रही थी। तो ये महल का रिसेप्शन था। राजा महाराजाओं की कुर्सियाँ, उनके सामान, उनका सब कुछ वहाँ रखा हुआ था और बहुत अच्छे से मेंटेन था। मतलब साफ़ सुथरा, ऐसा देखने में लग रहा था कि बिल्कुल फ्रेश टच था उसमें। और जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के महल और राजस्थान के किले कलाकारी के तो नमूने होते हैं। बहुत अच्छी कलाकारी इसमें होती है। और ये हाथ की पेंटिंग्स थी वहाँ पर, गोंद आर्ट इसको कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेंटेन अच्छे से किया होता, जो देखने में बहुत लुभावना लग रहा था। ये वेन्यू से करीब 25 मिनट के रास्ते पर था। तो हम 2.5-3 घंटे यहाँ रेस्ट करने के बाद वेन्यू पे चले गए और वहाँ हमने जाके शादी अटेंड करी। वहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आजकल रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन यही है कि इतना लंबा सफ़र करना है तो थोड़ा सफ़र में थकान तो हो ही जाती है। और जब हम महल में रुके तो वो थकान दूर हो गई। वहाँ से आगे हम ये देखिए, इनका ये डाइनिंग हॉल है। कलाकारी देखिए आप इनकी, कितने अच्छे से और कितना सुंदर ये महल है। इंसान इसी को देखता रह जाए, फिर खाना खाए थोड़ा बहुत और बस तृप्त होके वहाँ से चले। यहाँ हमने बैठ के अपना इवनिंग टी ली, क्योंकि डिनर तो हमने जाके शादी के मेन्यू में करना था। ये इस बच्चे की शादी है, मेरा भतीजा। ये घोड़ी पर बैठ के मंदिर का एक चक्कर लगाया, क्योंकि वहाँ भी रिवाज है कि दूल्हे को मंदिर में लेके जाते हैं घोड़ी पे बिठा के, और फिर वो वापस आके एंटर करता है। ये वहाँ मुझे एक मेरी बहुत बड़ी फ़ैन मिली। ये दुल्हन की भाभी हैं। बहुत मिलनसार, बहुत ही अच्छे नेचर की लेडी हैं और मिलके अच्छा लगा। और ख़ास करके इनकी जो ड्रेस देखिए आप कैसी है, इनके जेवर देखिए कैसे, कितने सुंदर। राजस्थान की सबसे ख़ास बात मुझे यही लगी, ये लड़की की माँ है, सास और बहू दोनों हैं, और दोनों ने ट्रेडिशनल पहना हुआ है, दोनों ने ट्रेडिशनल जेवर पहने हुए हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। हमारे देश में इतने रंग हैं कि अगर हम सबको एक एक करके देखें तो बस देखते ही रह जाएं। ये लड़की की बहन और भाभी दोनों हैं मेरे साथ, और ड्रेस उसकी भी वैसी है। ये दुल्हन आ गई है प्यारी सी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इनके, ये देखिए पूरे परिवार के लेडीज़ हैं, सब ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं, सब ने बड़े अच्छे से जेवर पहने हुए हैं, बड़े अच्छे से और सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद ये जयमाला की रस्म हुई, दुल्हन आई, और देखिए आजकल का रिवाज कितना बदल गया है। दुल्हन का चेहरा दिख रहा है, उसके चेहरे की खुशी दिख रही है। एक मेरा टाइम था, ये मेरी शादी की फ़ोटो है, पता ही नहीं है कि कपड़ों के अंदर कौन बैठा हुआ है। बिल्कुल ढक के, और ढकने के बाद भी अगर कुछ कमी रह गई थी तो चेहरे पे की डिज़ाइन वाला कागज़ भी बांध दिया था कि कुछ दिख ही ना जाए। चलिए खैर, पुरानी बात थी वो। यहाँ दुल्हन हमें साफ खुश और बहुत ही एनर्जेटिक दिख रही है। यहाँ जो भी रीति रिवाज होने हैं वो हुए हैं, माला हुई है। उसके बाद ये मेरे भाई हैं दोनों। बड़े भाई को मेहंदी का ये छाप लगता है, दुल्हन की माँ या दादी लगाती है। और ये देखिए, वो फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। और हमने यहाँ पर हम आप वापस आ गए हैं रिसेप्शन के लिए। ये डांस गाना चल रहा है और सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और शादी होता ही खुशियों के लिए है, सब मिल जाते हैं, पूरे परिवार मिलते हैं, जो कभी आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में मिलना नहीं होता। लेकिन यहाँ आने के बाद शादी जैसे फंक्शन में सब मिलते हैं, खुशी से चहकते हुए, महकते हुए।
ये हमारा यहाँ का परिवार है, मतलब मेरे मायके का परिवार है, जहाँ भाई भतीजे बहनें सब बैठी हुई हैं और हमने मिलके बहुत बहुत एंजॉय किया। आप कपल को ब्लेसिंग्स ज़रूर दें।